यहाँ आने के बाद में और त्रिवेणी संगम में स्नान किया, है कि नहीं। स्नान करने से उसको, जैसे परसों अपन ने देखा देवताओं ने अमृत वर्षा की, उस वर्षा की जगह अमृत वर्षा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देवता परम प्रसन्न हुए हैं हमारे। अगर आपने गंगा जल का एक बूंद भी पान कर लिया कल या जीवन में, तो भी आपको यमराज जी के यहाँ से मतलब रजिस्टर में नाम भी नहीं रहेगा आपका। गंगा जल लब कण का सकृति यश मुरारी समर्चा। अगर भगवान के मंदिर में गए आप, लेटे वाले हनुमान जी में गए आप, जाकर आपने प्रणाम करके कहा हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, अब मेरा कल्याण करो, तो एक बार भी अगर प्रणिपात हम लोग हो गए भगवान के सामने, तो तस्य यमः किम कुरुते चर्चा, उसका यमराज जी कभी भी नाम भी नहीं लेते हैं। जो बच्चे बस सो रहे थे उठा उठा के भगे, ये दो खुद उठा उठा के मतलब दूर भगे जब चार बच्चे। तो हमारी गलतियां होती है, जो पुलिस प्रशासन हमको प्रबंधन दे रहा है उसके अनुसार हम आगे बढ़े। अभी भगवान का निराकरण नहीं कर सकता, ये भगवान नहीं है। और जो कहता है वो व्यक्ति अज्ञानी है, नादान है, उस पर दया करनी चाहिए। इसीलिए ये कुंभ लगाया जाता है कि अज्ञानी आकर देखे, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी होती है वो हर जगह जाकर दोष देखते हैं। क्या देखते हैं? महात्माओं के पास जाएंगे, देखो ये बाबा ऐसा है, ये बाबा। केवल पूरा मीडिया वालों ने 2 व्यक्ति को वायरल कर दिया। कितने लोगों को? कौन कौन? एक वो ITI बाबा, हाँ, और एक वो छोरी, हाँ, मोनालिसा कौन थी वो। अब पूरे कुंभ में आप लोगों को 2 ही मिले। इतने बड़े बड़े महात्मा विद्वान बैठे हुए हैं, वो तो आप लोगों को दिखाई दे दिया मीडिया वालों को। देखिए, महाकुंभ में जिस तरीके से आप जो देख रहे होंगे वीडियो में, वो काफ़ी देखने वाला और काफ़ी आकर्षित वीडियो होगा। लेकिन वही हम बता दें कि यहाँ पे महाराजों का भी विराजमान काफ़ी संख्या में हुई है। महाकुंभ में लोग आकर स्नान करने जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए महाराज हैं, उनसे बातचीत करेंगे, महाकुंभ के बारे में जानेंगे। महाराज जी, 144 साल के बाद ये महाकुंभ लगा है। दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर ये महाकुंभ क्यों है और इसको कहा क्यों जाता है? हमारी भारतीय संस्कृति में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन करने पर 14 रत्न निकले थे। उसमें 14 रत्न में एक अमृत भी एक रत्न निकला। और जब अमृत निकलने के बाद में देवता और दानव वो कहे मैं पीता हूँ, वो कहता मैं लेता हूँ। आपस में दोनों संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम जिसको कहते हैं। जब संग्राम होने लगा तो दानव लोग बलवान होते हैं हमेशा ही, और देवता थोड़े कमज़ोर होते हैं। जो सात्विक लोग होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, वो सोचते हैं चलो चलने दो, ये अगर अधिक अन्याय करे तो करने दो। तो हमारा देश गर्त में इसीलिए जा रहा है। हम लोग जो सात्विक लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, वो सोचते हैं भाई ये चुपचाप बैठो, सहन करो। इस प्रकार जब हम करते हैं तो ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस समय भी ऐसे माहौल था। तो दानव लोग अमृत को लेकर के भगे। तो भगते भगते पूरे अपने भारत में भ्रमण उन्होंने किया। तो यहाँ इलाहाबाद आए, प्रयागराज में आए। तो प्रयागराज में आने के बाद में आपस में हुआ युद्ध। तो उस समय से एक बूंद यहाँ गिरा, अमृत कलश में से एक बूंद यहाँ छलका। हाँ, फिर यहाँ से चले तो भगते भगते हरिद्वार पहुँचे। हाँ, तो हरिद्वार पहुँचने के बाद एक बूंद वहाँ गिर गया। क्योंकि वहाँ उस समय बर्फ हुआ करती, तो आगे बढ़ नहीं पाए। तो जहाँ भग नहीं पाते थे, जहाँ त्रिवेणी में आकर रुक गए। तो यहाँ त्रिवेणी में आकर रुक गए, कहाँ जाए कैसे जाए, तो थोड़ी देर विश्राम हुआ। तो उसमें आकर के रुक जाने के कारण यहाँ एक बूंद गिरा था। तो वो जो अमृत यहाँ गिरा, इसलिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं, जैसे कुंभ को मतलब होता है घट। क्या होता है?
घट, और उस घट में से एक बूंद गिरने के कारण यहाँ वो अमृत था उसके अंदर, घट के अंदर, तो वो गिरा, इसलिए उसको यहाँ पर कुंभ हमारे भारतीय परंपरा में। और अमृत क्या होता है, अमृत कई प्रकार का होता है, वो यहाँ वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अमृत वो देवताओं का अमृत था, है ना, वो यहाँ गिरा हुआ है। एक हरिद्वार में गिरा, और दूसरा नासिक में गिरा, और चौथा उज्जैन में गिरा। तो ये 4 जगह गिरने से वो हमारे यहाँ महाकुंभ लगने लगा, है ना। तो महाकुंभ की विशेषता ये होती है, जो व्यक्ति अगर यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में और त्रिवेणी संगम में स्नान किया, है ना, स्नान करने से उसको, जैसे परसों अपन ने देखा देवताओं ने अमृत वर्षा की, आप लोगों ने देखा होगा, छोटी छोटी बूंद फुहारें आने लगी, देखा नहीं देखा, सुबह सुबह अमावस्या के दिन। हाँ, अमावस्या के दिन अपने देवता प्रसन्न होकर के आकाश में, मतलब पुष्प वर्षा की जगह अमृत वर्षा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देवता परम प्रसन्न हुए हैं हमारे इस कुंभ के आयोजन से, और वो अमृत वर्षा कर रहे थे। तो सभी संत महापुरुष जो होते हैं, वो अपनी अपनी वाणियों से जो आत्मा है, जो हमारी आत्मा, जैसे समझो एक फिजिकल बॉडी होती है, एक मेंटल बॉडी अपनी होती है, हाँ मेंटली होती है, तो जो सूक्ष्म जिसको कहते हैं, तो इनमें जो एक अमृत तत्व होता है जो नष्ट नहीं होता है। जैसे हमारा धर्म कौन सा है, हिंदू नहीं, सनातन धर्म है। हिंदू धर्म के बारे में तो लोग विषय कुछ भी डाल सकते हैं अलग अलग, लेकिन सनातन के बारे में कभी ये नष्ट न होगा, और न कोई कर सकता है और न हो सकता है। बड़े बड़े राक्षस हुए, इसको नष्ट करने के लिए विदेश से आक्रांता आए, बड़े बड़े मुगल आए, और बड़े अंग्रेज भी आ गए, अपने देश में 900 साल राज कर गए, लेकिन हमारा सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर सके। रावण ने घोषणा की थी कि भाई जहाँ कोई भी दिखाई दे सनातन धर्म, उसको नष्ट कर दो, लेकिन रावण नष्ट हो गया, लेकिन हमारा सनातन धर्म नष्ट नहीं हुआ। ऐसे रावण, मतलब कौरवों ने सोचा था कि कम से कम हम लोग महाभारत करके, और अधर्म को मतलब बाहुल्य उस समय तो हुआ, लेकिन फिर आकर पे अधर्म का नाश ही होता है, बिल्कुल धर्म की विजय होती है। हमारे वेद में मंत्र है, जहाँ मतलब कहते हैं ना कि भाई देखो, जहाँ सत्यमेव जयते, जहाँ सत्य होता है उसकी विजय होती है, और जहाँ अधर्म होता है उसका विनाश अपने आप हो जाता है। एक चीज और पूछना चाहूंगी, यहाँ पे 3 देवियों का संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती, इन तीनों का मिलन कैसे हुआ? हाँ। इसके बारे में भी जानते हैं। अब यहाँ देखो, अपने यहाँ उधर से गंगा जी आ रही है और इधर से यमुना जी आ रही है, लेकिन सरस्वती का कहीं दर्शन नहीं है, नहीं है, अदृश्य। हाँ, तो दो अपनी, जैसे इधर यमुना मैया है, ये इसको सूर्य पुत्री कहते हैं। कौन को? सूर्य। हाँ, यमराज और यमुना मैया दोनों बहन भाई है। अच्छा। तो हम यम को क्या मानते हैं? मृत्यु के देवता मानते हैं। बिल्कुल। हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? लोग क्या कहते हैं? यमलोक। हाँ, यमलोक जाएंगे सीधे हम लोग। तो अगर आपने स्नान किया, हाँ। कल मौनी अमावस्या के उस परम पावन अमृत काल में हम लोगों ने दर्शन किया है, स्नान किया है, तो कहते हैं कि यमराज उसका भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लब कणका पीता, सकृत यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। हम लोगों की यमराज की यहाँ चर्चा भी अब नहीं होने वाली है। ये महिमा है कल कुंभ में स्नान करने की। तो गंगा जल लब कणका पीता, अगर आपने गंगा जल का एक बूंद भी पान कर लिया कल, हाँ। या जीवन में, तो भी आपको यमराज जी के यहाँ से, मतलब रजिस्टर में नाम भी नहीं रहेगा आपका। अच्छा। सीधे भगवत प्राप्ति होती है, इसलिए कल की बड़ी महिमा है भगवत गीता। और गीता जी का अगर एक श्लोक भी हम लोगों ने पढ़ लिया, जी उतार लिया अपने जीवन में, तो भी यमराज आपकी चर्चा नहीं करेगा। गंगा जल लब कणका सकृत यस्य मुरारी समर्चा, अगर भगवान के मंदिर में गए आप, लेटे वाले हनुमान जी में गए आप, जाकर आपने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, अब मेरा कल्याण करो, तो एक बार भी अगर प्रणिपात हम लोग हो गए भगवान के सामने, तो तस्य यमः किम कुरुते चर्चा, उसका यमराज जी कभी भी नाम भी नहीं लेते हैं। तो इसलिए यम पुत्री, मतलब सूर्य पुत्री है। तो क्योंकि एक बार क्या हुआ था, जैसे अपन भाई दूज होती है ना, दीपावली के बाद होती है, कहाँ श्रावण है, कब होती है? हाँ, भैया दूज के दिन एक दिन यमुना मैया यमराज जी के यहाँ राखी बांधने के लिए गई, भैया दूज पर। तो गई तो उन्होंने कहा कि बहन क्या चाहिए आपको?
कि भैया जो मुझ में स्नान कर ले वो तेरे दरवाजे पे नहीं आएंगे। हाँ, जो मतलब मुझ में स्नान कर लेंगे वो तेरे दरवाजे पे नहीं आएंगे, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो यमराज जी ने वरदान दिया कि बहन जा, जो तुझ में स्नान करेगा वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन ये बताओ कितने लोगों ने स्नान किया, ये मरेंगे नहीं? ये बताओ। हम लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि जब यमराज जी ने कहा तो मरेंगे नहीं, तो कौन नहीं मरेगा और कौन मरेगा? हाँ, कल कुछ एक हादसा हुआ है, बड़ा दुखद हादसा हुआ है। लेकिन ये बताओ, देखो हम लोग किस उद्देश्य से आए यहाँ पर? मन को शांति के लिए, मन शांति हो, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो, आत्मज्ञान का बोध हो, परमात्मा का हमको प्राप्ति हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। लेकिन बेचारे देखो उनके साथ उल्टा हुआ। देखो हमारी इसमें गलती है। जब पुलिस प्रबंधन जो था बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सूरदास ऐसे चलते जा रहे हैं। कोई कहता, पुलिस वाले कहते हैं भाई इधर मत आओ, तू कौन होता है? अरे हम पागल हैं हम? ऐसे मैं सुन रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, लोग डाल रहे हैं बेचारे। अब पुलिस वाले भी मारे गए, हमारे खुद 2 पुलिस वाले हमारे ही नहीं थे हमारे साथ में, बेचारे पसीना पसीना हो गया। 3-4 बच्चों को इन्होंने बचाया, जो बच्चे बस सो रहे थे उठा के भगे, ये लोग खुद उठा के मतलब दूर भगे जब 4 बच्चे। तो हमारी गलती यहाँ होती है, जो पुलिस प्रशासन हमको प्रबंधन दे रहा है उसके अनुसार हम आगे बढ़े। अब महात्मा कहते भैया इधर मत आओ। मीडिया वालों ने महात्माओं को इतना परेशान किया, इस कुंभ में इतना परेशान किया, और थोड़े बहुत अनुसरण बोल जाते, देखो बाबा का पाखंड देखो सनातन धर्म का पाखंड देखो। अरे भाई, आप लोग कहते हैं अति से रगड़ करे जो कोई, और प्रकट आग चंदन से हुई है। कोई भी व्यक्ति संसार में आया हुआ है तो काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों दोष है। महाराज जी, सनातन को लोग नहीं जो मानते हैं, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। लोग कहते हैं सनातन कुछ होता नहीं है, लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उसको लेकर आपका क्या विचार है? सनातन धर्म को मानना ही पड़ता है। वो समझ नहीं पाते हैं सनातन क्या है। ये बताओ, कोई मरना चाहता है? जो नास्तिक व्यक्ति है, जो भगवान को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, वो मरना चाहता है? बोलो। तो मतलब वो सनातन को मानना चाहता है। ये ध्यान रखना, हमारा सनातन धर्म इतना कच्चा नहीं है जिसको कोई नहीं माने तो नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं है। आप गौ में अग्नि को नहीं मानता, गर्म है। आप अगर कहो कि मैं अग्नि को नहीं मानता, ये गर्म नहीं है, तो उसको थोड़ा जला के बताओ कि गर्म है ठंडा है, तो उसको भी मानना पड़ेगा अग्नि गर्म है कि नहीं? मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहते मैं वायु को नहीं मानता हूँ, तो भैया जब एसी चलेगा तो ठंडी हवा आएगी, तो तू मानेगा कि नहीं मानेगा? मानना पड़ता है मजबूरी में कि हाँ भाई ठंडी हवा होती है। तो परमात्मा सनातन धर्म का नियम 3 सूत्र है। आपने भागवत सुना है? भागवत में पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तावत विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। यहाँ से भागवत का प्रकट हुआ है। तो उसका अर्थ होता है कि कोई भी आदमी, प्राणी मात्र मरना, लेकिन किससे चाहता है कि डॉक्टर साहब हमको बचा लो, है कि नहीं? वो डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे कि यमुना मैया बचा लो। देखो थोड़ा अंतर है, बात एक ही है। वो भी बचना चाहता है, वो डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई की शरण में जाएगा, है कि नहीं? कुछ नया उपाय करेगा, व्यायाम वगैरह करेगा, मतलब मरना तो वो भी नहीं चाहता। इसका मतलब वो सनातन को चाहता है। कौन? जो नास्तिक व्यक्ति है वो भी सनातन को ही चाहता है, लेकिन वो मूर्ख है, वो समझता नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, है कि नहीं? वो अज्ञानी व्यक्ति है। और दूसरी बात है, देखो चित्त, कोई भी व्यक्ति मूर्ख रहना चाहता है? नहीं। मतलब कितना भी बड़ा मूर्ख होगा, उससे कहो कि तू बड़ा मूर्ख है, तो गुस्सा आता कि नहीं उसको? है कि मुझे मूर्ख कैसे कर दिया, आपसे जल्दी जानता हूँ मैं। तो इसका मतलब होता है कोई भी नास्तिक अपने को मूर्ख स्वीकार नहीं करता है, इसलिए चित्त को चाहता है। अब समझना, सनातन के 3 सूत्र, सनातन धर्म के 3 तो सत्य, चित्त और आनंद, और इसको ही हम भगवान कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को ही हम भगवान कहते हैं, सत्य चित्त। सत्य माने जिसका कभी नाश नहीं हो, सनातन। ये समझना, ध्यान रखना। तो कोई भी नास्तिक ये नहीं कह सकता हम भगवान को नहीं चाहते हैं। केवल वो चाहता है कि मैं भाई इस रूप में नहीं मानता हूँ। ध्यान रखना आप, मैं राम कृष्ण के रूप में नहीं मानूंगा। हाँ बोल सकता है, ऐसा बोल सकता, क्योंकि भगवान साकार होकर क्या, इसलिए
वो कहता मैं पानी को नहीं मानता हूँ, है कि नहीं? तो वो कहेगा भैया तू बाष्प को मानता होगा, मतलब तेरी प्यास कैसे बुझेगी? तो जो निराकार परमात्मा है उससे प्यास नहीं बुझेगी। हमारा जो दुख है वो दूर नहीं हो सकता। क्यों? जैसे अग्नि निराकार अग्नि है, यहाँ टेम्परेचर है कि नहीं ये बताओ? टेम्परेचर है कि नहीं है? अभी थर्मामीटर हो तो आपको आपका कितना टेम्परेचर है, लेकिन वो टेम्परेचर हम टेम्परेचर को नहीं मानते हैं। तो गर्मी लगती है, पंखा चलता तो महसूस होता है कि नहीं होता? तो इसी प्रकार कोई भी नास्तिक तो कभी भगवान का निराकरण नहीं कर सकता, ये भगवान नहीं है। और जो कहता है वो व्यक्ति अज्ञानी है, नादान है, उस पर दया करनी चाहिए। इसीलिए ये कुंभ लगाया जाता है कि अज्ञानी आकर देखे, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी होती है वो हर जगह जाकर दोष देखते हैं। क्या देखते हैं? महात्माओं के पास जाएंगे, देखो ये बाबा ऐसा है, ये बाबा। केवल पूरा मीडिया वालों ने 2 व्यक्ति को वायरल कर दिया। कितने लोगों को? कौन कौन? एक वो ITI बाबा, हाँ, और एक वो छोरी, हाँ, मोनालिसा कौन थी वो? अब पूरे कुंभ में आप लोगों को 2 ही मिले। इतने बड़े बड़े महात्मा विद्वान बैठे हुए हैं, वो तो आप लोगों को दिखाई दे दिया मीडिया वालों को। एक और सवाल हमारा रहेगा कि जो लोग कुंभ नहीं आ पाए, हम लोग गंगा जल भर कर घर लेके जा रहे हैं कि हमारे घर में भी है, उनके लिए हम लेके जाएंगे, वो छीट लेंगे तो कहीं ना कहीं पवित्र हो जाएंगे। तो देखो हमारे शास्त्रों में बताया, इसका भी एक उदाहरण जैसे समझो आप, अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप जैसे हमको नगद रुपया दे रहे हैं, लेकिन आपने यहीं से फोन पे कर दिया, तो उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? तो मिलेगा ना। तो आप यहाँ बैठे ही बैठे उस भावनात्मक रूप से उनसे कहो कि आप मैं से ध्यान कर, गंगेति गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि ही और मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। आप घर में बैठ के भी उनसे बोलो कि भाई अमावस्या आ रही कल, सुबह जल्दी उठना और ध्यान करके गंगे मैया और स्नान कर लेना, तो आपको वो भी पुण्य मिल जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में कि शरीर से ही हम जाएं, शरीर से जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शरीर को कहाँ भेजेंगे हम लोग, कहाँ भेज सकते हैं? तो इसलिए मानसिक भी बहुत सभी चीज़ें आदि तो मानसिक हमारे जीवन में होती है, और आदि स्थूल शरीर से हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो सनातन धर्म है वो बड़ा विशाल है, इसको इसका निराकरण कोई भी संसार में नहीं कर सका है, न करेगा, और न कोई करने वाला हो सकता है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म, उसका नाम ही है सनातन, है कि नहीं? ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग महात्माओं के पास आकर के ऐसे गहन प्रश्न कर रहे हैं, और ये जन समुदाय अगर ये वीडियो को देखेंगे और तो हमारे उनको नई प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे ही संसार में महात्मा लोग होते हैं, हमारा सनातन धर्म क्या है, अगर नहीं तो अगर कोई कहता है सनातन धर्म हम नहीं मानते तो वो मेरे पास आए, अगर नहीं मान जाए तो मैं उसके साथ जीवन नौकरी करूँगा। चलिए, तो देखिए महाराज जी की बात सुन रहे थे आप। महाराज जी ने पूरी सनातन क्या है और महाकुंभ की जो इतिहास है वो क्या है वो इस वीडियो में देखेंगे और महाराज जी को सुनेंगे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।